सो गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ गर्वित गर्ग लाइव ट्रेडर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि HDFC 10 से 15% गिर चुका है ADR में। ठीक है, HDFC बैंक क्रैश हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। अब हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी 1500 पॉइंट गैप डाउन खुला था कल। देन 2100 2200 पॉइंट्स की रैली फॉर द डाउन साइड हुई। देन आज भी 600 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ। देन उसके बाद आपको देखने को मिला कि बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा था। तो आपने एक चीज़ देखी, वहाँ पर ना एक कंसोलिडेशन एरिया था। कंसोलिडेशन एरिया कहाँ से था? 45,700 से लेकर 46,400 तक एक कंसोलिडेशन एरिया है। बैक डाटा में चेक करना जाकर, तो उसके अंदर हम क्लोज हुए हैं। अंदर घुस के हम एक नीचे से एरिया घूम कर देन हम अंदर उसके क्लोज हुए हैं, हल्का सा अंदर क्लोज हुए हैं। तो हमें क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी का जो टारगेट है ना, बैंक निफ्टी का टारगेट 46,400 कल के लिए और परसों के लिए सैटरडे हो सकता है। और देखिए, राम मंदिर 500 साल का इतिहास बना रहा है, 500 ईयर्स की हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है राम मंदिर का इनोग्रेशन है। तो देखिए यार, अगर बीजेपी 5 साल में जीतती है तो बैंक निफ्टी ने 4,000 पॉइंट की रैली दी थी। 500 साल का इतिहास बीजेपी सरकार ने दोहराया है, राम मंदिर का इनोग्रेशन करा है, होने वाला है 22 तारीख को। हो सकता है कि उसकी रैली हमें बहुत बड़ी देखने को मिले। ठीक है, जो ये डिप आया है हो सकता है कि मार्केट के लिए हेल्दी हो। ठीक है, ज़्यादा पुट्स अनवाइंड होने की वजह से देखो बैंक निफ्टी उस दिन एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी थी, वेडनेसडे था, एक्सपायरी की वजह से मार्केट ऊपर नहीं उठ पाया। एक्सपायरी की वजह से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने लगा बिकॉज पुट्स अनवाइंड हो चुकी थी, शॉर्ट सारे ट्रैप हो चुके थे, उसकी वजह से आपको गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। आज निफ्टी में भी यही हुआ, निफ्टी में गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा हम ऊपर निकले, देन वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो गए बिकॉज पुट्स अनवाइंड थी। शॉर्ट बहुत ज़्यादा थे, लोग शॉर्ट्स कवर हो गए, शॉर्ट्स फंस गए, वहाँ पर निकालने का कोई चांस नहीं मिला। बहुत सारे कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स मारे गए। ठीक है, अब यहाँ पे सारी की सारी बात क्या आती है, अब हमें प्लानिंग क्या करनी चाहिए, अब हमें आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में हमें 46,400 की प्लानिंग करनी चाहिए कल के लिए। अगर आपको गैप अप ओपन दिखता है, फिर न्यूट्रल ओपन दिखता है, तो एक थोड़ा सा डिप की तैयारी हम करेंगे। थोड़ा सा डिप मिले देन वापस से हम शूट करें 46,400 के आसपास, 46,400 और 300 उस एरिया पर हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक हम वहाँ पे करेंगे। अगर 46,400 के ऊपर भी हम निकल जाते हैं और सस्टेन हो जाते हैं 5 to 10 मिनट्स, देन हम अगले टारगेट के लिए 47,000 के टारगेट के लिए हम मार्केट को चेज करने वाले हैं। हो सकता है कि हमें गैप अप ओपन 100-200 पॉइंट्स का दिखे, 400 पॉइंट्स का दिखे, दैट्स इट। हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप भी दिख सकता है अगर HDFC का ADR ऊपर निकल जाता है तो। आई डोंट नो HDFC का ADR कितना है अभी इस टाइम पर, मैंने देखा नहीं है, चेक कर लेना। HDFC का ADR शायद पॉजिटिव ही होगा, 2 से 3% होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। यार एक रिजल्ट के बिहाफ पर, अच्छे न्यूट्रल रिजल्ट्स के बिहाफ पर भी हमें इतनी सेलिंग हमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ओवरसोल्ड मार्केट कर दिया गया, एक्सपायरीज की वजह से ओवरसोल्ड हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, हमें आगे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। शॉर्ट सेल मार्केट्स को नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि USA और यमन की लड़ाई हो रही है, उसमें मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से गिर रहा है, नहीं हो रहा, नहीं उसकी वजह से नहीं है। एक हफ्ते पहले से वो हो रहे हैं, उससे तब तो मार्केट गिरा नहीं, अब नहीं गिर सकता। ठीक है, आपने एक चीज़ और देखी होगी, आज कल इंडिया विक्स ऊपर भागा था 11 से 12%, आज 7 to 8% गिर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि फियर ख़त्म होता जा रहा है वापस से। कल फियर क्रिएट हुआ था मार्केट में, आज फियर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब कल हो सकता है कि इंडिया विक्स न्यूट्रल रहे और आपको बैंक निफ्टी में तेज़ी आपको देखने को मिले। राम मंदिर इवेंट भी है, ठीक है, आपको तेज़ी देखने के चांस मिल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा और पॉइंट्स पे फोकस रख के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार निफ्टी का भी सेंटीमेंट थोड़ा बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आपको 21,500 के ऊपर, आई थिंक 21,500 के ऊपर ही क्लोजिंग है, 21,500 और 550 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो आपको शॉर्ट कवरिंग के चांसेस वहाँ पर बनेंगे बिकॉज आज सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग हुई है, आपको देखने को मिलेगा। एंड में वो कंसोलिडेट हो गया था निफ्टी, अगर वो सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देता देन 21,200 और 250 वापस से आ जाता निफ्टी, बट वो नहीं आया, तो अच्छा हुआ नहीं आया। ठीक है, अब 21,500 और 550 इस लेवल पर फोकस रखना है। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे, उसके ऊपर सस्टेन होंगे
21,700, 800 वापस से हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में 47,000, 46,400 ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है मार्केट से रिलेटेड, तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उधर से फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।